की वीडियो उन तमाम तर हज़रात के लिए जो कि इस्लामाबाद के अंदर अपना घर बनाना चाहते हैं, चाहे वो लोकल पाकिस्तानी हो कि ओवरसीज पाकिस्तानी हो, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने से हो, एक ऐसी आबाद जगह पे अपना घर बना सके जो कि वो कल को इस्तेमाल कर सके अपने लिए और अपनी औलाद के लिए। आज के दिन में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मैं कहूँगा या एक बहुत बड़ी ऐसी अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, सादी कहानी के साथ मैं हूं साद अली और आप लोग देख रहे हैं मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का चैनल। अच्छा, आज की वीडियो उन तमाम तर हज़रात के लिए जो कि इस्लामाबाद के अंदर अपना घर बनाना चाहते हैं, चाहे वो लोकल पाकिस्तानी हो कि ओवरसीज पाकिस्तानी हो, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने से हो। हर इंसान का आज के दिन में यही ख्वाब है कि वो इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद की विसिनिटी के अंदर एक ऐसी आबाद जगह पे अपना घर बना सके जो कि वो कल को इस्तेमाल कर सके अपने लिए और अपनी औलाद के लिए। आज के दिन में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मैं कहूँगा या एक बहुत बड़ी ऐसी अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर आ चुकी है। सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिनको आप तमाम तर पाकिस्तानी सेंटोरस के ओनर्स के नाम से जानते हैं, उन लोगों ने अपनी सोसाइटी जो कि ताज रेजिडेंशिया है उसके अंदर एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके अंदर वो 1000 के करीब जो है वो विलास बनाने जा रहे हैं। वो विलास लो कॉस्ट विलास होंगे और वो विला हर पाकिस्तानी की रेंज के अंदर है। हर वो पाकिस्तानी जो प्लॉट लेके ये सोचता रहता है कि मैं अब इस पे कंस्ट्रक्शन कैसे करूंगा, या वो बंदा जो जिनके पास पहले से प्लॉट मौजूद है और आज के दिन में भी वो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं कर सके, वो तमाम तर हज़रात इस वीडियो को देखें। आप लोगों के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि इंशाल्लाह जो आप लोग हमेशा से ख्वाब देखते रहे अपने घर का, वो इंशाल्लाह आज मैं कोशिश करूंगा कि वो ख्वाब जो है आप लोगों का वो तकमील की तरफ जाए, वो फर्दर ऑन ऐसा प्लान मिले जिसमें आप हर पाकिस्तानी हिस्सा ले सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप लोग नोटिफाइड रहें फर्दर ऑन कंटेंट से। और इस वीडियो को अगर इख्तिताम पे देखें, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, मैं स्टार्ट करता हूँ। इस वीडियो के बेसिकली 3 से 4 फेज़ होंगे। सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा, इसकी लोकेशन के बारे में बताऊंगा, आज के दिन की डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा और फर्दर ऑन इसकी प्राइस के बारे में बताऊंगा। और एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट मैं जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस वीडियो के अंदर या इस प्रोजेक्ट के अंदर इन विलास के अंदर इस्तेमाल हो रहा है उनकी तमाम तर डिटेल्स इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूंगा। तो शुरू करते हैं। बेसिकली ताज रेजिडेंशियल लोकेटेड है इस्लामाबाद के CDA I14 I15 सेक्टर के बिल्कुल एडजेसेंट। ये इस प्रोजेक्ट को आज के दिन में जो लोकेशन लगती है इसके करीब तरीन आपका कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल GT रोड का आप सब लोगों ने देखा होगा, उसके बिल्कुल ऑपोजिट से CDA I14 सेक्टर के साथ से इसका रास्ता जा रहा है। और ये ताज रेजिडेंशियल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि 2016 में लॉन्च हुआ और आज के दिन में इसके फर्स्ट के जो 4 से 5 सेक्टर हैं वो तमाम तर आबाद हैं। इसमें आपको तमाम तर कमर्शियल, रेजिडेंशियल और इवन फर्दर ऑन में अगर बात करूं तो हर तरह की एमिनिटी आपको मिलती है। इसी वजह से इसके जितने भी इनिशियल ब्लॉक्स का पोजेशन मिला है उसमें आज के दिन में 60 to 70% लोग अपने घर बना के अल्हम्दुलिल्लाह उस जगह के अंदर रह रहे हैं। ये वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट है जो मैं कहूँगा कि इस्लामाबाद की विसिनिटी या CDA सेक्टर की विसिनिटी के अंदर है, जिसके आगे फर्दर ऑन इसकी डेवलपमेंट या फर्दर ऑन इसके रेट्स के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ऑलरेडी CDA के ऐसे सेक्टर्स के साथ मिल रहा है जो कि अभी इनिशियली मैं कहूँगा जिनमें आबादकारी का काम शुरू हुआ है। I14 सेक्टर बड़ा खूबसूरत आबाद हो चुका है और I15 और I16 सेक्टर में भी आज के दिन में बड़ी मेजर डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इस पूरे एरिया में, पूरी लोकेशन में जो प्राइस है प्लॉट्स की या प्राइस है घरों की, वो बड़ी तेज़ होती जा रही है। और आगे फर्दर ऑन जो रिंग रोड का प्रोजेक्ट है, तो रिंग रोड के प्रोजेक्ट से भी इस I15 सेक्टर ये जो CDA की जितनी भी बेल्ट है इसको रास्ता मिलेगा, जिससे लाजमी बात है ताज रेजिडेंशिया भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेगा। इससे आगे अगर मैं बात करूं, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो इन्होंने ताज विलास, जो कि ये बेसिकली 1000 के करीब इन्होंने विलास लॉन्च किए हैं, इन विलास की अगर मैं बात करूं तो ये विलास लो कॉस्ट विलास है। 4 और 5 मरला के विला इन्होंने लॉन्च किए हैं। 4 मरले के विला की अगर मैं बात करूं तो 1,25,00,000 की कंप्लीट पेमेंट है, उसमें आपको विला जो है वो हैंड ओवर कर दिया जाएगा। 7.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट है इसकी और इसके बाद इसकी फर्दर ऑन 5 साल की जो है इन्होंने इंस्टॉलमेंट्स रखी हैं। इसी के बाद अगर मैं 5 मरला के विला की बात करूं तो 5 मरले के विला जो है वो 1,65,00,000 रुपए उसकी कुल कीमत है और डाउन पेमेंट उसकी 25 लाख रुपए है। और अगर हम उसको फर्दर ऑन 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो 12.5 लाख करके भी आप इसकी डाउन पेमेंट दे सकते हैं। आगे इसका भी प्लान 5 सालों का है और 5 सालों के अंदर इनका प्लान है कि हम जो है इस चीज़ को तमाम तर चीज़ों को आबाद करके देंगे।
अब इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इस्लामाबाद के अंदर आज के दिन में अगर आप 4 मरले का या 5 मरले का विला कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद बनाते हैं, तो मेरे हिसाब से 1 करोड़ रुपए से कम पेश आपकी जो है ना एक अच्छे विला को बनाने में अच्छी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, अच्छी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के साथ आपके आराम से इतने पैसे लग जाते हैं, जिसमें आपका डबल स्टोरी विला होता है और उसके ऊपर एक ममटी होती है। आज के दिन में मैं, क्योंकि खुद एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक है, पिछले 6 से 7 सालों में हम बिग डेवलपर्स के नाम से बड़े मेजर डेवलपमेंट इस्लामाबाद के अंदर हम कर चुके हैं, जिसमें मेजरली हाउसिंग की और कॉर्पोरेट ऑफिस की नीड्स जो है वो पूरी करते हैं। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर मैं बात करूं कि जो प्राइस इन लोगों ने ऑफर किया है, ये मेरे ख्याल से एक ऐसी प्राइस है जो कि हर इंसान को आज के दिन में समझ आती है, क्योंकि आज के दिन में सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो तकरीबन अच्छी मटेरियल के साथ 1 करोड़ रुपए की है। और अगर आप 25 लाख रुपए में आपको वो प्लॉट मिल रहा है और उसके ऊपर 5 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान भी मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से एक बड़ी अच्छा प्लान है जिसके ऊपर सोसाइटी काम कर रही है। और मैं अगर अपनी बात करूं, या मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस चीज़ से इत्तेफाक करेंगे जो बिल्डर या कंस्ट्रक्शन मैं कहूँगा सर्विसेज से ताल्लुक रखते हैं, कि आज के दिन में इतना महंगा प्रोजेक्ट होना और इस तरह की डेवलपमेंट करना ये कोई आसान काम नहीं है। ये वही बंदा कर सकता है जिसका विजन बहुत बड़ा हो, क्योंकि सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज इससे पहले भी आप लोगों को पता है कि इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट खड़ा कर चुके हैं जिसका नाम है सेंटोरस। क्वालिटी बहुत खूबसूरत, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत आला। आज के दिन में सेंटोरस का मुकाबला इस्लामाबाद या इवन इस्लामाबाद की विसिनिटी में, अगर मैं पूरे पाकिस्तान में बात करूं तो सेंटोरस अपना एक मकाम रखता है और इसकी डेवलपमेंट ऑल दो बड़ी खूबसूरत डेवलपमेंट हुई है। और अगर सरदार ग्रुप की मैं बात करूं तो हम ऐसे ही किसी बिल्डर से ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखें हर बिल्डर का अपना भी किसी जो भी कंस्ट्रक्शन या इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, कोई भी सोसाइटी हो, तो उनका अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सोसाइटी आबाद हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आबादकारी का काम हो। क्योंकि इनके कुछ ब्लॉक्स जो बाद के ब्लॉक्स थे ताज रेजिडेंशिया में, उसमें आबादकारी का काम स्लो हुआ था, लेकिन इन प्रोजेक्ट के साथ, इस डेवलपमेंट के साथ मुझे लगता है अगले 3 से 4 साल में वो तमाम तर एरिया जो है वो इंशाल्लाह डेवलप हो जाएगा। और वो लोग जो आज के दिन में अगले 5 साल के प्लान पे इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, वो मिनिमम एक्सपेक्टेशन रखें कि आपकी प्राइस, जो आपके विला की प्राइस है, जो 1.25 करोड़ वाला विला है वो आराम से 2-2.5 करोड़ पे चला जाएगा, और जो ऑलरेडी एक 65 वाला विला है वो आराम से आपका 3-3.25 करोड़ की ब्रैकेट जो है वो टच करेगा। इसमें आगे अब हम बढ़ते हैं विला, क्योंकि देखें विलास की क्वालिटी बड़ी डिपेंडेंट होती है उसकी प्राइस के साथ। अगर विला की क्वालिटी अच्छी क्वालिटी का विला हो तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस अच्छी होती है। अब इसके अंदर ये लोग कौन सी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी तमाम तर डिटेल्स मैं आपको देता हूं जो मेरी रिसर्च के मुताबिक है। कंपनी ने भी इसको अप्रूव किया है और कंपनी के कुछ नुमाइंदों से मेरी बात हुई कंस्ट्रक्शन पे जो साइट के ऊपर अवेलेबल थे, तो उन्होंने तमाम तर चीज़ों की हमने तस्दीक करने के बाद मैं आपको डिटेल्स दे रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो ये लोग मटीरियल यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखें स्टार्ट होते हैं हम ब्रिक से। तो ये ब्रिक्स जो अपनी यूज़ कर रहे हैं वो तमाम अव्वल क्वालिटी की ब्रिक्स, जो कि पाकिस्तानी टर्मिनोलॉजी में सबसे अच्छी ब्रिक्स जिनको समझा जाता है, वो ये लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो इसके अंदर स्टील यूज़ हो रहा है, वो स्टील ये लोग पाक स्टील का यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टील बेसिकली एक अच्छी कंपनी है, एक अच्छा नाम है जो कि स्टील में, और जो कि अपनी ड्यूरेबिलिटी और आगे फर्दर ऑन सस्टेनेबिलिटी के मामले में बहुत बेहतर है। और बहुत अच्छे जो जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हमने देखे हैं उसके अंदर ये प्रोडक्ट जो है वो यूज़ हो रहा है। उसके बाद अगर हम चले आगे, इसके अंदर सीमेंट की बात करें तो बेस्ट वे सीमेंट्स एक और ऑलरेडी मार्केट का बहुत अच्छा नाम। उसके बाद अगर मैं टाइल्स की बात करूं तो टाइल्स जो है इस पर चाइनीज़ टाइल्स ये लोग यूज़ कर रहे हैं, और चाइनीज़ टाइल्स में अच्छी चीज़ ये है कि इनकी ड्यूरेबिलिटी बड़ी अच्छी होती है। फिनिशिंग जो है चाइनीज़ टाइल की कंपैरेटिवली बहुत खूबसूरत आती है किसी भी अगर और से मैं कंपैरिजन करूँ, और प्राइस वाइज भी बेहतर होती है। तो सैनिटरी की अगर मैं बात करूं तो सैनिटरी ये लोग फैसल की यूज़ कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एक बड़ा अच्छा नाम है पाकिस्तान में। और तमाम तर फिक्सेशन, चाहे वो किचन के अंदर हो या बाथरूम्स के अंदर हो, तो वो तमाम तर जो है वो फैसल की ये लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद किचन कैबिनेट्स या वार्डरोब्स की अगर मैं बात करूँ, एक और इसमें अच्छा मेरे थोड़ा सा एक वो होती है, क्योंकि दो एक स्कूल ऑफ थाट्स हैं। एक कहते हैं कि लकड़ी का काम बड़ा अच्छा होता है, दूसरा जो है वो कहते हैं कि जितनी भी कैबिनेट्स हो वो शीट्स की, MDF शीट्स की, इनकी अगर काम हो तो वो बड़ा अच्छा होता है। तो उसमें जो ये लोग यूज़ कर रहे हैं ये बेसिकली शीट्स का काम करेंगे। अब शीट्स में जितना भी है, ये ZR के एक अच्छा नाम है, वो ये लोग उसकी शीट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और अल्लूर की जो है ये लोग शीट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो लकड़ी की जो मेंटेनेंस है वो उसकी कंपैरेटिवली
उसके अगर मैं शीट्स इस्तेमाल करूँ तो शीट्स की जो मैनेजमेंट है या आगे फर्दर ऑन वेयर एंड टियर है वो कंपैरेटिवली लकड़ी से बहुत कम है, क्योंकि लकड़ी पे दीमक भी आ जाती है, लकड़ी के और भी बड़े मसाइल हैं, पॉलिश ख़राब हो जाती है। शीट्स उसके मुकाबले में एक अच्छी फिनिश देती है, एक अच्छा एंड रिजल्ट जो है ना वो प्रोड्यूस करती है। और जितने भी चाहे वो इसमें पाकिस्तान में ओवरऑल जितना भी डिज़ाइनर विलास का काम हो रहा है उन तमाम तर के अंदर जो है ना वो शीट्स का इस्तेमाल मैंने देखा है बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद अगर मैं डोर्स दरवाज़ों की बात करूं तो जो इंजीनियर्ड आर्के वुड होती है, ये एक टेक्निक है जो यूज़ करते हैं इंजीनियर्ड और आर्के वुड की, बड़ी ज़बरदस्त मेरे ख्याल से इसकी फिनिशिंग जो देखे ना तो बड़ी खूबसूरत फिनिशिंग आती है। और अच्छा कर रहे हैं कि ये लोग शीटों के दरवाजे यूज़ नहीं कर रहे या ऐसी कोई दूसरी टर्मिनोलॉजी, क्योंकि उससे एक तो साउंड क्वालिटी, साउंड प्रूफिंग नहीं होती और फर्दर ऑन जो उसकी आप कह लेना थोड़े अरसे बाद जो है ना उन दरवाज़ों में से आवाज़ें आने लग जाती हैं, दरवाजे फूलने लग जाते हैं। अब ये मैं थोड़ी देसी लैंग्वेज में आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मेरा अपना काम इस चीज़ से फील्ड से रिलेटेड रहा है। उसके बाद आगे मैं अब आपको बताऊं कि इसमें जो स्टोव्स, जो आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, स्टोव्स यूज़ हो रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक हैं। जी ऑटोमेटिक के नाम से एक कंपनी है, लोकल कंपनी है पाकिस्तानी, उसके ये लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं फर्दर ऑन इलेक्ट्रिक, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए वायरिंग ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से किसी भी घर में, किसी भी कंस्ट्रक्शन में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अच्छी वायरिंग होने से आपकी बिजली भी बचती है, अच्छी वायरिंग होने से आपकी फर्दर ऑन और भी जितनी आपके अप्लाइंसेज हैं वो भी सेफ रहते हैं, और ओवरऑल जो हादसे हमने देखे हैं, सुने हैं, वो हादसों से भी बचा जा सकता है अगर आपकी क्वालिटी ऑफ वायर्स जो है वो अच्छी हो। तो इन लोगों ने जो इंतखाब किया उसमें फास्ट केबल्स का किए, न्यू एज केबल्स का किए और GM केबल्स का किए। तो ये तीनों कंपनीज ऐसी हैं जो सर्टिफाइड कंपनीज, और मेरा ख्याल है अच्छी इनकी जो क्वालिटी ऑफ वो है, वायर्स की क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर है। उसके बाद अगर मैं आगे इनके PVC पाइप्स, ये अच्छा देखिए जितना भी ऐसा मटेरियल हो ना जो एक दफ़ा, अब जिस तरह बाहर लगने वाला जो मटेरियल होता है जिसमें आप कह लें इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस में पंखे शंखे ये तमाम तर या स्विचेस या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये तो आप बड़े आराम से बदल सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ जो अंडरग्राउंड होती है और उसके बाद जो आपके फ्लोर्स डलते हैं या सीलिंग्स डलती हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब उसमें जो इन्होंने PVC पाइप्स, ऑब्वियसली आपको पता है अगर कल को पाइप लीक करने लग जाए तो वो एक अजाब बन जाता है, उसके लिए पूरी आपको फ्लोरिंग, पूरी टाइलें तोड़नी पड़ जाती हैं, पूरी फ्लोरिंग जो है वो आपको हटानी पड़ जाती है। तो PVC पाइप्स इन्होंने अच्छा किया है कि चाइनीज़ कंपनी है विक्टोरिया के, उसके ये लोग PVC पाइप्स यूज़ कर रहे हैं। पेंट उसके बाद दोबारा एक बड़ा सब्जेक्ट है, अच्छा पेंट होगा तो ओवर देखिए घर बनना और घर एक खूबसूरत का उसका नक्शा बनना वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है। देखिए आर्किटेक्ट तो बहुत खूबसूरत डिज़ाइन आपको बना के दे देगा, लेकिन अगर आपका मटेरियल अच्छा यूज़ नहीं हो रहा तो एंड फिनिश जो है ना वो आपकी कभी भी खूबसूरत नहीं होगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो अंदर मटेरियल यूज़ हो रहा है वो अच्छा यूज़ हो रहा है, और उसके ऊपर ही जब आप दूसरा फर्दर और मटेरियल यूज़ करते हैं, चाहे वो पेंट हो या कोई भी चीज़ हो, तभी उसकी जो है वो पेंट भी अपनी शक्ल निकालता है और आगे मटेरियल भी अपनी शक्ल निकालता है। तो पेंट जो ये हजरत यूज़ कर रहे हैं, ये लोग इसके अंदर मास्टर का पेंट यूज़ कर रहे हैं बाय आउटर के लिए, और नाइकॉन का पेंट यूज़ कर रही है जितना भी इंटीरियर या इनर जो इनकी तमाम तर सर्फेसेस हैं उसके लिए, चाहे वो कमरे हैं या चाहे वो लॉबीज़ हैं या चाहे वो स्टेयर केसेस हैं। उसके बाद अगर मैं आगे चलूँ, इसमें जो लाइट्स यूज़ हो रही हैं या फैंस और ये जो तमाम तर चीज़ें हैं, तो लाइट्स एंड फैंस ये लोग ओसाका के यूज़ कर रहे हैं। ओसाका अगेन नहीं, पाकिस्तान में आजकल बहुत बड़ा रिनोन्ड नाम है और अच्छी कंपनी है, अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही हैं। फैंस में आपको पता है फैंस में डिफरेंट क्वालिटीज़ भी है, बट ओसाका का ये है कि उसकी जो डिज़ाइंस हैं वो मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर है उसके कंपैरेटिवली। अगर मैं यूनस या पाक उनके डिज़ाइन से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो काफ़ी मॉडर्न और काफ़ी एलिगेंट डिज़ाइंस हैं। इसके बाद जो आगे सीलिंग आ जाती है, तो सीलिंग ये तमाम तर सीलिंग POP की बना रहे हैं जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है। उसमें लाजमी बात है जितने भी POP का काम होता है वो कंपैरेटिवली आसान होता है, बेहतर होता है और इजी टू कैरी होता है और मैनेज करना भी बड़ा आसान होता है। उसके बाद जो इसके अंदर जो गीज़र या गीज़र के साथ रिलेटेड अप्लाइंसेज हैं वो तमाम तरह अप्लाइंसेज गीज़र की ये लोग कैनन का गीज़र ये यूज़ कर रहे हैं, और ये तमाम तर चीज़ें आपको ये इस विला के अंदर इस प्राइस के अंदर इंक्लूड करके दे रहे हैं। तो ये बेसिकली एक मैं कह लूँ कि इसकी ओवरऑल जो है इस प्रोजेक्ट की जो है वो कंस्ट्रक्शन की सूरत हाल है। मेरे ख्याल से तो कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है वो काफ़ी बेहतर है। तमाम जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड से इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस चीज़ को एग्री भी करेंगे कि जितना भी इन्होंने प्रोडक्ट्स बताए हैं, अगर यही प्रोडक्ट तमाम तरह 100% ये लोग यूज़ करते हैं तो मेरे ख्याल से इस घर की जो क्वालिटी बनती है वो A+ कैटेगरी की क्वालिटी बनती है, जो कि इस्लामाबाद में आज के दिन में अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात मैं करूं तो वो कम से कम भी आपका 90 to 1 करोड़ के बीच में जो है ना कहीं पे आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बनती है, जिसमें 2 आपकी फ्लोर्स हो जाते हैं और उसके ऊपर एक ममटी हो जाती है।
अच्छा, एक ऑप्शन इन्होंने ये भी दिया है, फ्लेक्सिबल इनका प्लान है, जो बंदा भी इसके पेमेंट प्लान को 2 साल में या 3 साल में करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। अर्ली पोजेशन चाहिए तो 2 साल में आप इसको कन्वर्ट कर लें या 3 साल में कन्वर्ट कर लें तो आप लोगों को अर्ली पोजेशन भी मिल सकता है। इसके बाद अगर मैं आपके इसके पूरे इस प्रोजेक्ट को अगर मैं कंक्लूड करूं, देखिए कंक्लूजन बड़ी ज़रूरी है क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें आज के दिन में देखें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तो मैं कहूँगा कि 10 on 10 है। कंस्ट्रक्शन के प्राइस के हवाले से भी ये लोग 10 on 10 है। और अगर मैं प्रोजेक्ट की लोकेशन के हवाले से बात करूं तो हाँ, लोकेशन में मैं कहूँगा कि कुछ टाइम इसको लगेगा, कुछ लोकेशन मैं कहूँगा बेहतर भी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर रिंग रोड इंशाल्लाह अगर बन जाती है तो उससे लोकेशन बड़ी पॉजिटिव हो जाएगी। CDA के I-14, 15, 16 सेक्टर जब टोटली डेवलप हो जाएंगे, जिसमें इंशाल्लाह अगले 2 से 3 सालों में मैं बेहतर डेवलपमेंट देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी शक्ल निकल आएगी, तो उसके बाद जो इसके रास्ते हैं वो भी बड़े साफ हो जाएंगे। तो इस हवाले से अगर मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा कंक्लूड करूं कि यार इस प्राइस के अंदर, इस प्राइस रेंज के अंदर, एक आबाद सोसाइटी के अंदर इस रेट के ऊपर मैं चैलेंज कर सकता हूं कि इस रेट के ऊपर, क्योंकि हम खुद इस इंडस्ट्री से ताल्लुक है, मुझे किसी भी प्रोजेक्ट में इस रेट के ऊपर एक कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिल रही, और वो भी इजी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर। तो मेरे ख्याल से 10 on 10 मार्क्स मैं इस चीज़ को दूंगा। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी देखने की ज़रूरत है कि आप आगे फर्दर ऑन बिल्डर पेमेंट कलेक्ट या प्रोजेक्ट लॉन्च तो हो गया, आगे फर्दर ऑन इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। अगर तो डेवलपमेंट उसी पेस से होती है जिस पेस से इन्होंने इससे पहले डेवलपमेंट की है, और इसी पेस से जिस पेस से ये लोग पेमेंट्स ले रहे हैं लोगों से, तो मेरा ख्याल है इससे अच्छा प्रोडक्ट घर का या विलास का इस्लामाबाद की विसिनिटी के अंदर आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो खैर, ये बेसिकली तमाम तर सूरत हाल है इस प्रोजेक्ट की। और मेरे ख्याल से एक मशवरा है मेरा, जो लोग भी प्लॉट लेने का सोच रहे हैं वो काइंडली इस विला की तरफ जाएं। जिनका भी प्लॉट लेके ये अरमान है कि मैंने इस प्लॉट के ऊपर कल 2 साल में 3 साल में कंस्ट्रक्शन करनी है, तो प्यारे भाई आप लोग विला की तरफ जाएं, इस प्रोजेक्ट की तरफ जाएं। ये आप लोगों को फ़ायदा देगा। ये सब मैंने प्राइस का आपको कंपैरिजन पहले बता दिए। पैसों में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में भी 100 से 150% बेहतर एप्रिसिएशन आप लोगों को मिलेगी। और फर्दर ऑन अगर आपका जो घर का एक अरमान है तो वो आपका अरमान भी पूरा हो जाएगा। तो आज की वीडियो इस नोट के ऊपर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। चैनल को ये आप लोगों के लिए बना हुआ है, काइंडली इसको लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, और इसके आगे फर्दर ऑन इसके बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप लोग नोटिफाइड रहें जितना भी कंटेंट आ रहा है इस चैनल के ऊपर। आज दिन के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।